कल्पना कीजिए अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसा शहर छिपा है जिसकी दीवारों ने स्वयं श्री कृष्ण के कदमों के निशान देखे थे। यह एक ऐसा शहर था जो सोने चांदी की इमारतों से जगमगाया करता था, जहां देवता भी आशीर्वाद लेने आते थे और जिसकी सड़कों पर कभी रथों की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया। न कोई शोर न कोई हलचल, बस रह गया एक रहस्य। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के नगर की। ये वो पौराणिक नगर है जो आज भी समुद्र की लहरों के नीचे कहीं गुम हो गया है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वाकई समुद्र के नीचे श्री कृष्ण की नगरी आज भी छुपी हुई है? द्वारिका, जिसका नाम सुनते ही मन में एक दिव्य चित्र उभरता है। एक ऐसा शहर जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था। जब मथुरा में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और यदुवंश की रक्षा के लिए जरासंध से युद्ध किया, तब उन्होंने यदुओं को सुरक्षित रखने के लिए एक नए नगर की रचना की और इस नए नगर को उन्होंने समुद्र के किनारे बसाया। पौराणिक मान्यताओं की माने तो यह नगर इतना सुंदर और वैभवशाली था कि इंद्रपुरी स्वर्ग भी इसके आगे फीकी लगती थी। सोने की इमारतें, चांदी के दरवाजे, हीरे मोती से जड़े महल और सुंदर बाग बगीचे इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। आज के आधुनिक भारत में गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारिका शहर को ही उसी पौराणिक द्वारिका से जोड़ा जाता है। गुजरात का यह क्षेत्र जहां आज भी द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है, वहीं समुद्र के किनारे और समुद्र के नीचे खोजकर्ता सालों से खोजबीन कर रहे हैं। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने द्वारिका की रचना की तो उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। इस पर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि यानी लगभग 96 किलोमीटर भूमि दी। इस भूमि पर श्री कृष्ण ने कुशस्थली नाम के पुराने नगर के स्थान पर नए नगर द्वारिका को बसाया। कहा जाता है कि इस शहर में 900 से अधिक महल थे और सभी क्रिस्टल, सोने और कीमती पत्थरों से सजे थे। श्री कृष्ण जब धरती से जा रहे थे तब उन्होंने अर्जुन से कहा था, अब द्वारिका का अंत समय आ गया है, यह नगर समुद्र में समा जाएगा और यदुवंश का भी अंत होगा। शास्त्रों के अनुसार जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी त्यागी, द्वारिका की भूमि हिलने लगी, भूकंप आने लगे, समुद्र की लहरें उफान पर आईं और फिर कुछ ही समय में पूरा नगर समुद्र में समा गया। सदियों तक लोग मानते रहे कि द्वारिका बस एक कल्पना है, पर 1980 के दशक में हुए कुछ खास समुद्री खोजों ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चौंका दिया। भारत सरकार के अधीन एमएयू और एनआईओ ने अरब सागर के तट पर आज के द्वारिका शहर के पास समुद्र के नीचे कुछ चौंकाने वाली चीजें खोजी, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। 1983 में डॉक्टर एस आर राव और उनकी टीम ने जब द्वारिका के पास समुद्र के भीतर गोताखोरी की, तब उन्हें जो मिला वह अविश्वसनीय था। गोताखोरों को समुद्र की तलहटी में व्यवस्थित रूप से बनी हुई दीवारें, खंभे और नगर जैसी संरचनाएं मिली, जिनका लेआउट किसी आधुनिक शहर जैसा था। सीधी सड़कें, इंटरसेक्शन चौक और दीवारें, अंदर घुसने के लिए गेट। डॉक्टर राव ने कहा, यह भारत की पहली अंडर वाटर सिटी है और ये वही हो सकती है जिसकी बात महाभारत में की गई, यानी द्वारिका। गोताखोरों और वैज्ञानिकों को वहां से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो आधुनिक काल से हजारों साल पुराने थे। ईंट से बनी दीवारें जो आज के उपयोग से अलग थी, पत्थर की मूर्तियां और बर्तन, प्राचीन लंगर, लकड़ी के टुकड़े जो कार्बनिक डेंटिंग से 3000 से 4000 साल पुराने साबित हुए। इन खोजों ने यह साबित कर दिया कि यह कोई कल्पना नहीं, यह सचमुच एक प्राचीन शहर था जो समुद्र में डूब गया। जैसे जैसे गोताखोर गहराइयों में उतरते गए, द्वारिका का रहस्य और भी स्पष्ट होता गया। डॉक्टर एस आर राव के सामने की गई खोज में कई प्रमुख बातें सामने आई, जो यह दिखाती हैं कि यह कोई सामान्य समुद्र तट नहीं था। समुद्र की तलहटी में जो ढांचा मिला वह बताता है कि यह एक पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया नगर था, जिसमें सीधी सड़कों और चौराहों का निर्माण किया गया, जो आज के आधुनिक वास्तुकला को टक्कर देता था। वहां के खंभे, सीढ़ियां और चौराहे प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव द्वारा बनाए गए थे। डॉक्टर राव ने जब इन संरचनाओं का अध्ययन किया तो पाया कि इनमें से कई वस्तुएं 4000 से 5000 साल पुरानी हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि यह द्वारिका नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है। कोई भी पुरातात्विक खोज तब तक मान्यता नहीं पाती जब तक उसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण न हो। इसलिए जब समुद्र में निकले लकड़ी, बर्तन और ईंटों के टुकड़ों की कार्बनिक डेंटिंग की गई तो परिणाम हैरान करने वाले थे।
लकड़ी के टुकड़े 4000 से 5000 साल पुराने थे। पत्थर की दीवारें और इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य शैली से मिलती जुलती थीं। यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि द्वारिका एक प्राचीन, उन्नत और संगठित सभ्यता थी और संभवतः वह श्री कृष्ण की नगरी ही हो सकती है। जब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने समुद्र के नीचे मिले नगर की बनावट की जांच की तो उन्होंने देखा वहां की स्थापत्य शैली मोहनजोदड़ो और लोथल जैसी थी। नालियों और जल की निकासी की योजना उच्च स्तरीय थी। नगर का पूरा नेटवर्क व्यवस्थित था जैसे आज के शहरों में होता है। यह बताता है कि द्वारिका और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच कोई संबंध अवश्य रहा होगा, चाहे वह सांस्कृतिक का हो या व्यापार का। भागवत पुराण में वर्णन है कि द्वारिका के महल सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से जड़े थे और यह सब अरब सागर के तट पर था। जब वैज्ञानिकों को अरब सागर में इसी विवरण से मिलता जुलता नगर मिला तो यह सिर्फ सहयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब शायद भागवत पुराण सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि इतिहास का प्रतिबिंब हो सकता है। डॉक्टर राव की रिपोर्ट्स और 2002 में हुई एनआईओ की नई खोजों में कई बातें सामने आई, जैसे गोमती नदी के तट के पास समुद्र में मिला प्राचीन नगर, दीवारें, सीढ़ियां और द्वार जो स्पष्ट रूप से मानव निर्मित थे। ईंटों का प्रकार ऐसा था जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता जुलता था। इन सभी तथ्यों को जब मिलाकर देखा गया तो एक ही बात सामने आई, द्वारिका कोई कल्पना नहीं बल्कि ऐतिहासिक सच्चाई है। महाभारत में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी शरीर का त्याग किया तब समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका को निगलना शुरू कर दिया और अर्जुन जो वहां मौजूद थे वो भी उस विनाश को रोक नहीं सके। शास्त्रों में आता है कि समुद्र उफान पर आया, भूमि फटने लगी और फिर द्वारिका पूरी तरह जलमग्न हो गई। क्या यह एक भूकंप था या कोई समुद्री तूफान? आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक बड़ी टेक्टोनिक गतिविधि रही होगी। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 3000 से 4000 साल पहले पृथ्वी के कई हिस्सों में समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई थी। यह संभव है कि द्वारिका जैसे तटीय नगर इस जलवृद्धि और भूकंपीय घटनाओं के कारण समुद्र में समा गए होंगे। इसका एक और प्रमाण यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में डूबे हुए प्राचीन नगर मिले, जैसे जापान का योनागुनी, मिस्र का थ्योनिस, इटली का बराई नगर। तो फिर द्वारिका का डूबना कोई असंभव घटना नहीं है। गुजरात में जो आज द्वारिका नगर स्थित है वह भारत के 4 धामों में से एक है। यहाँ का द्वारिकाधीश मंदिर लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लेकिन पुरातात्विक मानते हैं कि आज का द्वारिका पुराने द्वारिका के अवशेषों पर ही बसा है। समुद्र के अंदर और तट के किनारे शेष द्वारिका आज भी छिपा हुआ है। इसलिए आज भी कई टीमें यहाँ खोज कर रही हैं। समुद्र की गहराइयों में जाना आसान नहीं होता। अभी तक भारत की टेक्नोलॉजी सीमित रही है, खासकर डीप सी आर्कोलॉजी में। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी, खासकर 3D मैपिंग, डीप डाइविंग रोबोट्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वैसे वैसे द्वारिका को पूरी तरह खोज पाना संभव हो सकेगा। और तब शायद दुनिया को यह मानना पड़े कि श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, इतिहास का जीवंत चरित्र थे। अब सवाल यह नहीं कि द्वारिका अस्तित्व में थी या नहीं, सवाल यह है कि हम उसे कितना पहचान पाए हैं। हर खोज, हर अवशेष, हर पत्थर यही कहता है कि मैं द्वारिका हूँ। मैं उस युग की गवाही हूँ जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे। शायद द्वारिका आज भी वही है, समुद्र की लहरों के पीछे, चुपचाप अपनी पहचान का इंतजार करती हुई।